नमस्कार दोस्तों, एथीस्ट ट्रेडिंग ऑफ आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है कल दोस्तों। फिर निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो निफ्टी की एक्सपायरी देखेंगे कहाँ होगी। तो अब मैं आपको जब भी वीडियो आएगी, अब डेली जो वीडियो आएगी हमारी सेंसेक्स को, निफ्टी हो, फिर निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो और मिड कैप हो, सिर्फ एक्सपायरी को एनालिसिस किया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, वीकली चार्ट के एनालिसिस ही जो बीच में रहेगा तो ओवरऑल एनालिसिस कर दिया करेंगे दोस्तों। ठीक है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है तो आज हम एक्सपायरी मूव देखते हैं कि एक्सपायरी कहाँ होगी। तो दोस्तों मार्केट का जो मूव है फिर निफ्टी का, मार्केट बोलूँ तो फिर निफ्टी समझना और जिस दिन जो डे हो उसी का डे समझना अब आप। ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की। तो फिर निफ्टी ने हमने चार्ट खोल लिया है फिर निफ्टी का चार्ट खोल लिया हमने डे चार्ट पर। चार्ट को देखोगे तो ये हमारे लिए सपोर्ट है और ये हमारे लिए अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब हम पहले इसमें अब ये डेली रहेगा। अब डेली हम ये लाइन लगाया करेंगे। ठीक है, ये हमारे लिए सेल लाइन है ग्रीन और ये रेड, इसे बनाएंगे हम रेड कर लेते हैं दोस्तों इसे हम, ये लो। ठीक है, अब इसका हाई देखेंगे दोस्तों, इस वाली कैंडल का हम, इस वाली कैंडल का हाई देखेंगे हम। ठीक है, इस वाली कैंडल का हाई देखेंगे हम। इस वाली कैंडल का हाई क्या है, तो हाई निकल कर आ रहा है इसका 23,154 का, और इस वाली कैंडल का हाई है 23,110 का, और ये हमारी यानी कि 154 के आसपास हम 155 लगा के चलेंगे। 155, 158, 160 लगा देते हैं, 160, 170 लगा दिया, ज़्यादा हो गया, इसे हम करेक्शन करेंगे यहाँ तक, 160 लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारे दौरे ये रेंज है दोस्तों। ठीक है, अब इस रेंज में क्या करेंगे, देखो अगर इसके एसएल होंगे तो नीचे की तरफ को फास्ट मूवमेंट होगा। अब मार्केट यहाँ खुलती है, ओपन होती है, यहाँ पर क्या होती है, एक बार अटैम्प्ट करते हैं बायर अटैम्प्ट करने के बाद ऊपर की तरफ को ले आते हैं फिर निफ्टी ऊपर करके ले। अब कल मार्केट में क्या होगा, जो हमारे 22,800 की ये सपोर्ट निकल कर आ रहा है, इसके नीचे सेलिंग होगी और इसके ऊपर बाइंग होगी, इसमें ये होगी। तो अब इस बीच में ही मार्केट में काम करना है। काम की रेंज निकल के आ गई, किस बीच में हमें करना है, 22,800 और 23,161 के रेंज में हमें काम करना है। फिर निफ्टी में एक्सपायरी मूव इसके ऊपर नीचे होगा, ये हम आपको बता के चलेंगे। इसके नीचे एक्सपायरी होगी, इसके ऊपर एक्सपायरी होगी। जो फास्ट मूवमेंट एसएल कटेंगे तो एक्सपायरी होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं एकदम से प्रीमियम को 10 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ जाने, तो 4 गुना, 5 गुना प्रीमियम बढ़ जाते हैं, डबल टेबल हो जाते हैं प्रीमियम। तो 2 3 गुना तो प्रीमियम हो ही जाते हैं। ठीक है, डेली हो रहे हैं अभी तो आजकल। ठीक है, अब चलेंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये रेंज निकाल लिया, हम जाएंगे सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम अपनी रेंज देखेंगे, रेंज के अंदर मूव क्या करा है। ठीक है, अब देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फिर जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे लेनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारे निकल के आ गई ये। अब मार्केट ओपन होती है, कहाँ होती है, पहली मॉर्निंग कैंडल ये थी, इसके ऊपर यहाँ कंसोलिडेट करती है, सपोर्ट हमारे निकल का आ गया ये वाला, और इसके ऊपर निकल रहा है तो एक मूव निकल का आया, कहाँ तक, पहला टारगेट ये हो गया, इसी के बीच में मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब ये हमारे को पता चल गया कि इस बीच में हमारा क्या हुआ। अब कल मार्केट में क्या हो, ये रेंज पता चल गया। अब इस बीच में हम काम कैसे करेंगे, देखो अब हमें एक तो ये और एक ये हमारा सेलिंग पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। इस बीच में हम क्या करेंगे, और इस बीच में हम क्या करेंगे, अब ये जोन क्रिएट करेंगे, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये जोन क्रिएट कर देंगे, ये इसे 5 मिनट पर करके दिखाऊंगा आपको, 5 मिनट पर आपको अच्छे समझ में आएगा। आप समझो पहले, अगर कल मार्केट ओपन होती है इसके और इसके बीच में। ठीक है, इस बीच में मार्केट में अगर ओपन होती है तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, इसके बीच में हमें काम नहीं करना है दोस्तों। एक ये रेंज और एक ये वाली रेंज में काम हमें करना नहीं है। अगर यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ को निकलती है तो हमारा पहला टारगेट ऊपर की तरफ को छोटे पॉइंटों लेने हैं, तो ऊपर की तरफ होगा, इसको निकाल के ऊपर को निकलती है तो एक रेंज ऊपर की तरफ को आएगी। ठीक है, अगर मार्केट ओपन होती है इसी बीच में, ठीक है, इसी बीच में यहाँ ओपन होती है, इसके सपोर्ट पे यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताए, नीचे को निकले तो पहला सपोर्ट नीचे निकल का आएगा, ये दूसरा आएगा, ये नीचे की तरफ को 22,800 होगा, नीचे की तरफ को ये होगा, नीचे की तरफ के लिए जो मार्केट में दिखाई देगा। ये ट्रेडिंग पर्पस के लिए बताऊंगा कि ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है,
ये हो गया। अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन मिलेगा तो प्राइस एक्शन फुल होगा, कि अगर मिलेगा हमें गैप डाउन होगा 22,800 के आसपास और यहाँ में कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाए, उसके बाद उसके एसएल लगा कर ऊपर की तरफ को एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर यही रेंज बनाने के बाद, और रेंज बनाने के बाद जैसे ये रेंज बनाई ना, इस रेंज को बनाने के बाद इसने ऊपर की तरफ को ब्रेक किया था, बहुत अच्छा मूव दिया। ऐसे यहाँ रेंज बनाने के बाद ऊपर की मूव देगा तो अच्छी वैल्यू गोल्ड, अगर नीचे की तरफ को देगा तो नीचे की तरफ को ट्रेड लेना पसंद करेंगे, नीचे की तरफ को, ठीक है दोस्तों। और अब ये चलते हैं हम नीचे की तरफ, देखते हैं कि क्या है मार्केट में ये भी। और नीचे की तरफ को मैं आपको बता दूं, नीचे की तरफ को चलने के लिए हमें सपोर्ट निकल कर आएगा 22,644 का। नीचे की तरफ को मैं नीचे की तरफ की ट्रेड लाइन भी लगा कर दिखा दूं। कल इसी बारे में बात भी होगी। अगर मार्केट में आज हमने एनालिसिस किया तो कल कहाँ मूव हुए हैं इसके ऊपर बात होगी, फिर निफ्टी के बारे में। अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जाकर देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है क्या, ठीक है। अब ये जो जोन मैं बता रहा था, जोन करके काम करने के लिए, ये अब ये होगा ऐसा करके, अब ये निकल गया, ये समझो। अब इसी बीच में हम काम करेंगे, ये हमने ये लगा लिया है। अगर मार्केट अब, ठीक है, अगर मार्केट अब इसी बीच में रहेगी तो ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें प्रीमियम बढ़ने वाले नहीं है। अब आती है इसमें स्कैल्पिंग करने के लिए। स्कैल्पिंग क्या रहेगी हमारे लिए, ये सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा स्कैल्पिंग करने के लिए, तो इस बीच में प्रीमियम गलाए जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद भी अगर और फास्ट स्कैल्पिंग करनी हो तो आपको 3 मिनट पर जाना पड़ेगा। 3 मिनट पर क्या है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आएंगे मार्केट के अनुसार, तो इसी बीच में हम काम करेंगे। अब देखो रेंज निकल के आ गई ना आपको। अब मार्केट इसके नीचे निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा, ये जो होगा यहाँ से नीचे निकले, इसे यहाँ पर मैं लगा दूँ और इसे मैं ये कर लेते हैं। अगर मार्केट कल ओपन होती है इन दोनों के बीच में, फिर निफ्टी निकलने के बाद नीचे की तरफ को निकलेगा, नीचे की तरफ को पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा जो 5 होगा, ठीक है। इसी बीच में हम काम करेंगे, यही हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। ऊपर की तरफ को जाने के लिए हमें 23,165 का लेवल निकालेंगे, ऊपर की तरफ को कंटिन्यू होंगे तो 7 होंगे ऊपर की तरफ के लिए। ये हमारी रेंज समझ में आ गया दोस्तों। तो इसी बीच में काम करेंगे, ये हमारी रेंज है फिर निफ्टी की। कल इसी के बारे में हम फिर निफ्टी की एक्सप्लेन करेंगे कि क्या हुआ मार्केट में, और निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।